महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा तृतीय वर्ष में निर्धारित गीता का आज हम उसकी भूमिका पर बात करेंगे। गीता किस तरह से छात्रों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका अपने आप में दुनिया भर में बड़ा महत्व है। बाइबिल के पश्चात यदि किसी ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है प्रकाशन के संदर्भ में, अनुवाद के संदर्भ में, व्याख्या के संदर्भ में, तो गीता का सबसे अधिक स्थान विश्व साहित्य में निर्धारित होता है। श्रीमद् भगवत गीता संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं इसके वक्ता हैं और उनका कहना है, गीता में हृदयम पार्थ, अतएव गीता सनातन धर्मावलंबियों के हृदय की राजेश्वरी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। साथ ही अन्य धर्मावलंबियों एवं देश देशांतर वासियों द्वारा भी यह अति प्रशंसित है। इसका दिव्य संदेश किसी जाति या देश विशेष के लिए ही उपादेय नहीं, इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौम है। अपनी अपनी भावना के अनुसार असंख्य मनुष्यों ने गीता के उपदेशों का अनुसरण कर संसार यात्रा को सुखपूर्वक पूरा किया है। उसके दृढ़ आलंबन से वे केवल भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथों की भी सिद्धि कर सके हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है। समस्त शास्त्रों का मंथन कर अमृतमयी गीता का आविर्भाव हुआ है। सर्व सिद्धांतों का जैसा सुंदर और युक्ति युक्त समन्वय गीता में मिलता है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में कदाचित ही उपलब्ध हो। मतांतरों के वाद विवाद, परम अनिश्रेयस की प्राप्ति के नाना मार्गों की बदाबदी का कोलाहल गीता के गंभीर उपदेश में शांत होकर परस्पर सहायक हो जाता है। गीता में नाना सिद्धांतों का एकीकरण ऐसी सुंदरता से किया गया है कि तत्व जिज्ञासु को समस्त पथ एक ही राजमार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। अधिकार और भावना के अनुरूप ही साधना का आदेश मिल जाता है। एक और भी विशेषता इस ग्रंथ रत्न में देखने को मिलती है। मनुष्य के लिए उच्चतम आदर्श का निश्चय किया गया है और साथ ही उसको प्राप्त करने के लिए सुलभ से सुलभ साधन भी बताए गए हैं। यही कारण है कि 700 श्लोक की छोटी सी गीता को कामधेनु और कल्प वृक्ष की भी उपमा दी जाती है। महात्माओं ने इस पर भाष्य रचकर आचार्य की पदवी प्राप्त की गई। अनेक टीकाकारों ने अपनी बुद्धि को इस कसौटी पर कस पंडित और ज्ञानी की दुर्लभ ख्याति प्राप्त की और ज्ञान चक्षु प्रदान कर इसके तत्वानुसंधान में साधारण गति के लोगों को इसका मर्म हृदयंगम करने में सहायता प्रदान की। विद्या का परम लाभ गीता के रहस्य को समझना ही माना गया है। आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों की प्रामाणिकता स्थापन करने में गीता को एक मुख्य आधार माना है। गीता पर भाष्य रच अपने सिद्धांतों को गीता सम्मत बताना ही उनका लक्ष्य रहा है। गीता विरोधी किसी धर्म व संप्रदाय का प्रचार वे असंभव समझते और जिस धर्म, आचार या सिद्धांत को ब्रह्म रूपा गीता से सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशास्त्र और वेद सम्मत मान लिया जाता है। संप्रदाय, जाति और देश की भिन्नता का निराकरण करने वाला गीता एक सार्वभौम सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ रत्न है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनों ने मानव जाति के लिए एक महान धर्म की नींव डाली है। उसके प्रचार से प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। हृदय दौर्बल्य पर विजयी होकर गीतोक्त उपदेश से मनुष्य कर्मरत हो सकता है। वह भक्ति रसामृत का आस्वादन करता हुआ ज्ञानी बन सकता है। ऐहिक
और पारमार्थिक दोनों ही सुखों की प्राप्ति उसे अल्प प्रयास से ही उपलब्ध होने में कोई संदेह नहीं रहता। आधुनिक काल में जो अनेकानेक जटिल प्रश्न नित्य प्रति समाज और व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बुद्धि को चकरा देते हैं, उनके सुलझाने के लिए भी गीता में पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। परंतु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरों पर गीता से पूर्ण सहायता नहीं ली जाती। इस त्रुटि की पूर्ति के लिए गीता प्रचार प्रसार ही एकमात्र उपाय है। गीता के अध्ययन, श्रवण आदि से जो लाभ होता है, उसको भगवान ने स्वयं अर्जुन के प्रति अपने उपदेश की समाप्ति में कहा है। फिर गीता प्रचार से अधिक भगवत प्रीत्यर्थ और कौन कार्य मनुष्य से बन सकता है। भगवद आज्ञा को यथाशक्ति पालन करने और उन्हीं के कल्याणकारी उपदेशों के प्रचार की प्रेरणा से गीता का यह संस्करण प्रकाशित हुआ है। शांकर भाष्य का छपा हुआ मूल तो सुलभ प्राप्त है, परंतु मूल के साथ ही सरल हिंदी अनुवाद नहीं मिलता। नवल भाष्य में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएं प्रकाशित हुई थीं, परंतु वह हिंदी अनुवाद स्वतंत्र था। उस पर भी वह ग्रंथ अप्राप्य है और मूल्य अधिक होने से सुलभ नहीं। दूसरा ग्रंथ जिसमें अद्वैत सिद्धांत की टीकाएं शांकर भाष्य के साथ छपी थीं, वह श्री जगन्नाथ शुक्ल द्वारा संपादित होकर कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। संवत 1927 का द्वितीय संस्करण हमारे देखने में आया है। इसमें भी हिंदी अनुवाद स्वतंत्र है, शांकर भाष्य का अनुवाद नहीं है, और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है। गीता का एक संस्करण उपादेय था, उसका प्रकाशन श्री ज्वाला प्रसाद भार्गव ने आगरे से किया था। इस पुस्तक का केवल उत्तर भाग हमारे पास है। लीथो की छपी पुस्तक है, संवत नहीं दिया गया है। इसमें शांकर और रामानुज भाष्य के साथ 3 टीकाएं भी दी हैं और भाषानुवाद शंकर के आधार पर है। श्री भार्गव जी बड़े विद्वान थे। समग्र महाभारत को मूल और अनुवाद सहित उन्होंने प्रकाशित किया था और वेदों को भी अर्थ सहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा धर्म है। खेद यही है कि उनके ग्रंथ कहीं खोजने पर भी अब नहीं मिलते। इन बातों के उल्लेख से केवल यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रंथ की उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट है। मूल और हिंदी अनुवाद शंकर भाष्य का इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। हिंदी भाषा भाषियों का परम सौभाग्य है कि जो अल्प मूल्य में ही वे इस उच्च कोटि के ग्रंथ को, इस पर इतनी टीकाएं हो चुकी हैं, अब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गीता का क्या स्थान है और अन्य ग्रंथों से उसका क्या संबंध है, विज्ञ सुधी जन भली प्रकार जानते हैं। उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मों का मूल हिंदू लोग वेद को मानते हैं। वेद स्वतः प्रमाण और ईश्वर की वाणी है। वेद की आज्ञा के अनुसार धर्म और अधर्म कार्य का अंतिम निर्णय होता है। ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेद से ही प्राप्त होता है। अन्य धर्म ग्रंथ वेदोक्त और वेद प्रतिपादित धर्म को सुलभ रीति से समझाने के लिए निर्मित हुए हैं। वेद ही उनका आधार है, परंतु वेद के 2 भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग के अंतर्गत यज्ञादि कर्म कांड है और दूसरा आरण्यक व ज्ञान कांड है। इसी ज्ञान कांड में उपनिषदों की गणना है। प्राचीन शास्त्र और विद्याओं में प्रायः एक उपनिषद भाग हुआ करता था जो तद विषयक रहस्यमय ज्ञान की शिक्षा देता था। उच्च कोटि के अधिकारी उसको गुरुमुख से श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे। साधारण जिज्ञासुओं को उस रहस्यमय तात्विक ज्ञान का अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का उपदेश परम आवश्यक माना जाता था। वेदांत शास्त्र में उपनिषद का इसी प्रकार मुख्य स्थान है। वेदों का अंतिम उपदेश ही वेदांत है। कर्मकांड को उपनिषद के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी बनने पर ही उपदेश लाभ हो सकता था। इतना ध्यान रखने की बात है कि गुह्य विद्या या उपदेश अनधिकारी को न देने से उसी का कल्याण था। स्वार्थवश गुप्त रखना सिद्धांत के अनुकूल कभी नहीं था। वेदांत के 3 प्रस्थान हैं,
श्रौत प्रस्थान उपनिषद है जो वेद के ही अंग हैं। दूसरा स्मार्त प्रस्थान है जो गीता है, और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र है। इन प्रस्थान त्रय के आधार पर समस्त वेदांत साहित्य की रचना हुई है। इन्हीं पर भाष्य लिखकर महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने आचार्य पदवी प्राप्त की है। देश की यही प्रणाली थी कि प्रस्थान त्रय पर भाष्य रचकर अपने सिद्धांतों की पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था। इनका समन्वय भाष्यों द्वारा किए बिना किसी सिद्धांत को वेद या धर्म मूलक कहने का कोई साहस नहीं कर सकता था। मतलब यह है कि सिद्धांत प्रतिपादक स्वतंत्र ग्रंथ रचना की अपेक्षा प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने को अधिक महत्व दिया गया था और भाष्यों के समन्वय से मत की पुष्टि की जाती थी।